Hello students, welcome back to my channel. In my previous video, I had explained the poem Inklings from the Dark by Rahman Rahi. In this video, I shall explain you the poetic devices or literary devices used in the poem Inklings from the Dark. First is metaphor. Metaphor बताने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी. व्हाट इज़ अ मेटाफर. पहले भी मैंने बताया है एक वीडियो में. मेटाफर क्या होता है. द पोइट जनरली यूजेस कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वाइल गिविंग मीनिंग टू वन ऑफ देम. कई बार क्या करते हैं पोइट्स कंपेयर करते हैं. दो चीज़ों को कंपेयर किया उसने, उसमें से किसी एक चीज़ का मीनिंग बताने के लिए, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने के लिए उसका मीनिंग इसका यूज़ किया जाता है. मेटाफर का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने बोलती हूँ. ही वॉज अ लायन इन द बैटल. ही वॉज अ लायन इन द बैटल. तो वो बैटल फील्ड में लॉयन था. लॉयन था मीन्स उसकी ब्रेवरी को बताने के लिए लॉयन के साथ किसी पर्सन को कंपेयर किया है. तो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं मेटाफर. ठीक है. तो इस पोम में जो मेटाफर्स यूज़ हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ. द थ्रेड ऑफ माई फैंसीज स्लिट. द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट. इसमें जो पोइट के ड्रीम्स हैं उसको कंपेयर किया गया है एक थ्रेड के साथ. जैसे वो कंटिन्यूसली जिस तरह से उसको ड्रीम्स आ रहे थे और एकदम से उसके ड्रीम्स ब्रेक हो जाते हैं, जो उसको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो उसकी कंटिन्यूटी को बताने के लिए थ्रेड ऑफ माय ड्रीम्स बोला गया है. उसके ड्रीम्स की कंटिन्यूटी को बताने के लिए इसको थ्रेड के साथ कंपेयर किया गया है. इस तरह का कंपैरिजन जो है, दिस इज़ अ मेटाफर. Next is the cool of the winter in the marrow of my heart. अब इसमें भी कंपैरिजन किया गया है. जो विंटर सीज़न, जो कूल विंटर सीज़न थी उस टाइम, उसके बॉडी के अंदर एक कोल्डनेस देखे चली जाती है. दैट मीन्स पोइट जो है वो उस टाइम किससे सफ़र कर रहा था. ही वॉज हॉन्टेड बाय द फीलिंग ऑफ गिल्ट and fear of having acted violently in the past or killing someone. उसको उस टाइम फील हो रहा था कि मैंने कोई पास्ट में कोई ऐसा काम किया हुआ है, कोई वायलेंट ऐसा एक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से मेरे अंदर ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं और मैं इतना कूल फील कर रहा हूँ विंटर सीज़न की वजह से. तो विंटर सीज़न की जो कोल्डनेस है उसका कंपैरिजन किया गया है. उसके अंदर, पोइट के अंदर जो गिल्टी फीलिंग्स आ रही हैं उसके हार्ट में, इसलिए दिस इज़ आल्सो अ मेटाफर. नेक्स्ट है फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स ब्लूमिंग ऑन माई लिप्स. अब ये देखिए पोइट ने यहाँ पे क्या बताया हुआ है. पोइट इज सेइंग दैट अ ब्यूटीफुल स्माइल प्लेज ऑन द फेस ऑफ द स्लीपिंग बॉय. उसका जो बेटा सोया हुआ है उसके फेस पे हल्की सी स्माइल है जब वो सो रहा है, और उसकी जो स्माइल है उसको फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के साथ कंपेयर किया गया है. उसकी स्माइल इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी जैसे कोई फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स होते हैं. तो इसलिए दिस इज़ आल्सो अ मेटाफर. ठीक है. नंबर 4 इज़ a drop of sweat dawned afresh playing on his brow. इसमें क्या बताया गया है कि पोइट के लिए अभी भी होप है. ये जो उसका बेटा है उसके चेहरे पे जो स्वेट आ रहा है वो सिंबलाइज कर रहा है कि पोइट की लाइफ में अभी भी होप है, अभी भी वो हैप्पीनेस के लिए सोच सकता है. यहाँ पे ड्रॉप ऑफ स्वेट को कंपेयर किया गया है वार्मथ के साथ, एक्टिविटी के साथ. नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोम इज सिमिली. सिमिली क्या होती है. सिमिली भी कंपैरिजन ही होता है लाइक मेटाफर. ठीक है. ये भी एक अनदर पॉपुलर डिवाइस है यूज्ड बाय द पोइट व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्पेसिफिक वर्ड ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जाता है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लगा के किया जाता है, लाइक या एज और देन.
ठीक है, लाइक, एज और देन लगा के कंपैरिजन किया जाता है। इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं सिमिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पोम में एग्जाम्पल्स हैं, लाइक अ मून स्ट्रक मैन। Here the poet has compared himself with a moonstruck man. Moonstruck यहाँ पे है slightly crazy. एक crazy person के साथ poet ने अपने आप को यहाँ पे compare किया है. Next is found him lying by the wall like a mushroom on the mount. Here the poet has compared his son with a mushroom on the mountain. यहाँ पे poet बता रहा है कि उसका बेटा when he was sleeping he was looking like a mushroom on the mountain. Next is personification. This is also one of the techniques used by the poet in writing the poetry. This is a technique which endows animals, ideas or inanimate objects with human traits or abilities. जैसे किसी चीज़ को भी या किसी आइडिया को या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग की तरह बताना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग कैन लाफ, ठीक है, फ्लावर्स को बताया जाता है द फ्लावर्स वर लाफिंग। तो फ्लावर्स जो है वो हंसते नहीं हैं, लेकिन पोइट्स जो हैं समटाइम्स बताते हैं कि फ्लावर्स वर लाफिंग। तो इस तरह की जो टेक्निक्स होते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह ह्यूमन ट्रेट्स या एबिलिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग में या फिर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में लाना, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम दिस पोम इज द कोल्ड हैपलेस एशेज किस्ड माई फीट। इसमें क्या बताया हुआ है कि एशेज जो हैं कांगड़ी की जो एशेज जब उड़ के आती हैं तो वो पोइट के फीट को टच करके चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टच करने के बजाय पोइट ने लिखा है किस्ड माई फीट। किस्ड यहाँ पे ये जो किस्ड जो इस तरह का एबिलिटी है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होती है। ठीक है, तो इसको बताया है एशेज के लिए बताया है कि एशेज जो है किस करके चली गई मेरे फीट को। पोइट ये बताना चाहता है कि टच करके चली गई मेरे फीट को। तो इस तरह का जो फिगर होती है, इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच जो होती है, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। Next is symbolism. The poet has also used some symbols in the poem Inklings from the Dark. Symbolism क्या होता है? Symbolism is yet another device which is used to represent or recall something else possessing similar qualities, especially an object representing an abstract thought or qualities. दैट मीन सिम्बोलिज्म में क्या बताया जाता है, ऐसे बताई कोई और चीज़ जाती है, ऐसे दिखाने में कोई और चीज़ है बताई जाती है, लेकिन वो कुछ और चीज़ बताना चाहता है। पोइट सिमिलर क्वालिटीज़ वाली कोई और चीज़ बताना चाहता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट को बताना चाहता है या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ को बताना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे आपको समझ आएगी एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जैसे ईगल है, ईगल है सिंबल ऑफ टिरैनी, सिंबल ऑफ टिरैनी। टिरैनी क्या होता है? क्रुएलिटी, क्रुएलिटी का सिंबल बताया गया है ईगल। ईगल जैसे है हमेशा डव को मारती आ रही है, ठीक है, तो ईगल डव को मारती है, डव को वीक बताया गया है और ईगल को स्ट्रांग बताया गया है, उसको क्रूअल बताया गया है कि हमेशा वो क्रूअल एक्ट करती आ रही है ईगल, और वो सिंबल ऑफ टिरैनी बना दिया है पोइट ने इसको कि वो टिरैनी का, क्रूएलिटी का सिंबल है। नेक्स्ट है जैसे डव। डव किसका सिंबल बताया गया इस पोम में? सिंबल ऑफ पीस। वो हमेशा पीसफुली रहना चाहता है, वो किसी तरह का वायलेंट एक्ट नहीं करना चाहता है। डव जो है हमेशा ईगल के द्वारा मारा जाता है, उसको वीक बताया जाता है उसको, लेकिन ईगल को वायलेंस का सिंबल या टिरैनी का सिंबल बताया गया है। इसी तरह से डव को जो है पीस का सिंबल बताया गया है, जो हमेशा ईगल के द्वारा मारी जाती है या मारा जाता है डव। तो इस तरह से सिंबल्स का यूज़ होता है। These were all the poetic techniques used in the poem Inklings from the Dark. Please subscribe and share my channel. Thank you.